जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एफबीएम नहीं कर रहे होते हैं अकाउंट पर और जस्ट एफबीए कर रहे होते हैं, या फिर सम टाइम अगर प्योर अपने वेयर हाउस से भी प्रोडक्ट को अगर हम शिप कर रहे हैं, लाइक एफबीएम कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि अकाउंट में ऑथेंटिसिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लाइक प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी या सप्लायर की ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। समटाइम ये होता है कि सप्लायर ही इनऑथेंटिक हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली इनऑथेंटिक होंगी। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है कि सप्लायर ऑथेंटिक होता है लेकिन उसकी प्रोडक्ट में ऑथेंटिसिटी का इशू रेज होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो मतलब कस्टमर होता है वो कंप्लेन करता है ऑथेंटिसिटी की, और अमेजोन उसको वेरीफाई करने के लिए अकाउंट को डीएक्टिवेट करता है ताकि वो हमारी सप्लाई चेन को वेरीफाई कर सके। आपको ये एक ऐसा ही अकाउंट में यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, और इसमें भी ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर अकाउंट हेल्थ दिखाती हूँ, लेकिन अकाउंट हेल्थ में आपको यहाँ पर ऑथेंटिसिटी इशू इस वजह से नजर नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत पुराना वो खुद से वर्किंग वगैरह करते रहे हैं इस अकाउंट पर। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स थी 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती हैं। अब ये अकाउंट हमारे पास आया री स्टेटमेंट के लिए, तो अब हम इस पर अपने लिहाज से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, इस अकाउंट में। अभी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, देन यू विल बी मोर क्लियर अबाउट ऑथेंटिसिटी इशू। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन होती क्या है। लाइक देखो, जब हम कॉपी प्रोडक्ट या जेन्युइन प्रोडक्ट सेल नहीं करते तो वो इनऑथेंटिसिटी में आती है। यहाँ पर देखें, अगर ब्रांड है एक्स वाई जी कोई भी, और उसकी हम एबीसी अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई क्लाइंट की तरफ से कोई मतलब प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो उसमें मतलब ये होता है कि जो जो भी कस्टमर होता है ऑब्वियसली वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑथेंटिसिटी की, और उसकी बिहाफ पर अमेजोन हमारे खिलाफ जो है वो एक्शन लेता है, ठीक है। तो मतलब ये कि इसमें ये होता है कि ऑथेंटिसिटी के जब केसेस रेज होते हैं तो सम टाइम अमेजोन डायरेक्टली अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता। उसमें अमेजोन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि अकाउंट पर मतलब ये कि चेक करने के लिए हमसे इनवॉइस मांगता है। अच्छा, उसमें सम टाइम ये भी होता है कि दो दफा जो है वो अमेजोन हमें वो देता है, मतलब कंप्लेन अपील करने का चांस, या हमें वो सबमिट करवाने का चांस कि मतलब हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सबमिट करवा दें, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस को सबमिट करवा दें। अगर हम वो सबमिट करवाने में सक्सेसफुल नहीं होते, देन क्या होता है कि तब जाकर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। समटाइम ये होता है अमेजोन आपको 17 डेज का टाइम देता है। वो कहता है कि 17 डेज में आप अपील कर दो या हमें इनवॉइसेस वगैरह प्रोवाइड कर दो। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर वो कहते हैं कि टू अनसक्सेसफुल अपील्स करने पर भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूंगी इसका मतलब नोटिफिकेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये अकाउंट जो है वो किस तरह से ऑथेंटिसिटी की उसमें गया है, ठीक है। सो बस एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, परफॉर्मेंस में जाकर आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस पर जाना है और यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के इश्यूज को हमने देखना स्टार्ट करना है। देखो, इनवॉइसेस और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह के केसेस को रीइंस्टेट करवाने के लिए। यू कैन सी कि यहाँ पर ये बहुत अरसे से इस अकाउंट पर वर्किंग ये लोग कर रहे थे खुद से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर, और ये इससे पहले भी कुछ दो नोटिफिकेशंस है आई थिंक विच आर इम्पोर्टेंट वन। तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। Firstly, you can see कि we have removed your listing because the buyer complain about the authenticity of item they receive from you, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोडक्ट आपसे रिसीव हुई है वो इनऑथेंटिक है, और अमेजोन ने कहा है कि हम सीरियसली लेते हैं इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स को। एंटी काउंटरफेट पॉलिसी को रीड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। हम यहाँ पर क्लिक करके इसको जरा देखते हैं कि एंटी काउंटरफेट पॉलिसी क्या होती है अमेजोन की। क्योंकि ऑब्वियसली काउंटरफेट प्रोडक्ट्स का मतलब वही कॉपी प्रोडक्ट्स होता है कि आप वो सेल आउट कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। हमने सक्सेसफुली इस तरह के अकाउंट्स को रीइंस्टेट किया है और कर भी रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फंड्स भी स्टक होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीरियस
केस जो है वो इनऑथेंटिसिटी का होता है, क्योंकि इसमें अमेजोन फंड्स परमानेंट विद होल्ड कर लेते हैं। आप अपील अगर करते भी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी केस में। सो वर्स्ट केस होता है जिसमें आपकी पेमेंट और हर चीज जो है वो एट स्टेक होती है। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली जो ऑथेंटिसिटी के इश्यूज होते हैं उसमें हमने जो केसेस को ज्यादातर सॉल्व किए वो वाकई ही इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे थे। तो इस तरह के केसेस में भी हमने अमेजोन को कन्विंस किया और अकाउंट को रीइंस्टेट करवाया। हाँ, इसमें टाइम नो डाउट बहुत ज्यादा लग जाता है अमेजोन को कन्विंस करने में और सारी चीजें करने में। सो यहाँ पर देखो, पहले अमेजोन ने ना मतलब हमें दिया है, 2 दफा नोटिस दिया है। और यहाँ पर भी देखो वो कह रहे हैं कि हमने अकाउंट यहाँ पर भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ। 6 नवंबर के बाद देखो 23 नवंबर के बाद ये जाकर अकाउंट कहीं डीएक्टिवेट हुआ है, जिसमें यू कैन सी के डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 Amazon बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। और क्यों है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम्स दैट मे बी इनऑथेंटिक। अभी भी वो मे बी कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ आपने इनऑथेंटिक सेल किया। वो कहते हैं कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो देन यू नीड टू सबमिट कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, रसीद, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑर्डर और ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द सप्लायर इशूड इन लास्ट 365 डेज। यानी कि 365 डेज से पुराना रिकॉर्ड आपने प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यूजुअली इसकी वजह से भी हमारी इनवॉइसेस रिजेक्ट हो रही होती हैं, द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स शोन शुड मैच योर इन्वेंट्री। जो आपकी इनवॉइस पर अगर 10 पीस लिखे हुए हैं तो आपके अकाउंट में भी 10 पीस ही लिस्ट हुए हो। ऐसा ना हो कि अकाउंट पे 20 है और वहां पर आप 10 दे रहे हो, लेकिन 10-10 की 2 इनवॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्रांड ऑनर नहीं हो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करना है। और अगर आप ब्रांड ऑनर हो तो आपको ब्रांड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड या बिजनेस लाइसेंस आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर योर सप्लायर इंक्लूडिंग बिजनेस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस का क्राइटेरिया यही है कि जो सप्लायर है उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए, लाइक बिजनेस नेम होना चाहिए, बिजनेस फोन नंबर होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस ईमेल और वेबसाइट, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होने चाहिए, अनऑल्टर्ड होने चाहिए। वी मे कॉल योर सप्लायर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। अच्छा देखें, जो इनऑथेंटिसिटी के केसेस होते हैं ना, इसमें अमेजोन लाजमी हमारे सप्लायर से कॉल पे कांटेक्ट करता है या ईमेल पे कांटेक्ट करता है। और वी विल मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर सप्लायर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब आपको सबमिट किस तरह से करवाना है, जो ऑब्वियसली वही अकाउंट हेल्थ में जाना है, वहां पर सबमिट का बटन होता है, वहां पर जाकर आपने सबमिट करवाना है। और अगर हमें 90 डेज में आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव ना हुई तो हम आपके जो पेमेंट है वो परमानेंटली विद होल्ड कर लेंगे और फिर आपको अपील करनी पड़ेगी, जो कि हमेशा ही रिजेक्ट हो जाती है। इस ईमेल पर अपील करें अगर फंड्स की तो वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि इनऑथेंटिसिटी के केसेस में अमेजोन राइट रखता है कि वो हमारे फंड्स को परमानेंट विद होल्ड भी कर सकता है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इनऑथेंटिसिटी के केसेस में बहुत ज्यादा आपको केयरफुली सारा काम करने की जरूरत होती है। अगर एफबीए इन्वेंट्री है तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि एफबीए इन्वेंट्री को रिमूव करवाना। लेकिन एफबीए इन्वेंट्री को रिमूव करवाने के लिए भी इनऑथेंटिसिटी के केसेस में अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगता है। और जो इनवॉइस आपके पास अवेलेबल होती है उसको आपने प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और बाकी सारी चीजों के साथ मेंशन करना होता है, और फिर आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिमूव होती है। अब यहाँ पर देखो, एफबीए इन्वेंट्री के बारे में ही वो कह रहे हैं बार बार। तो एफबीए इन्वेंट्री फिर इन्होंने रिमूव करवाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एफबी इन्वेंट्री, वो कह रहे हैं कि आपकी कुछ डिस्ट्रॉय हो गई है, ये शायद उन्होंने टाइमली नहीं करवाया था। यहाँ पर एफबी इन्वेंट्री के बारे में है, यहाँ पर शायद कुछ अपील है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपसे जो चीज सबमिट करवाने के लिए कहा वो आपने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब जो इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन है उसमें किस आइटम पर आई है, क्योंकि यहाँ पर वो तो नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जो फर्स्ट 2 टैब्स थी ना, ये वाली हमने ओपन की, इसमें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इनऑथेंटिसिटी के आइटम्स जो हैं वो दिए
अच्छा, अब इसमें देखें ये जो प्रोडक्ट है ब्लैक राइस मॉइस्चर, ये हारू वंडर्स के नाम से एक मतलब है ब्रांड है कि उसकी प्रोडक्ट है। तो ये मतलब इनऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये इनऑथेंटिसिटी में ये प्रोडक्ट गई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखें जो एक और लिस्टिंग है, ब्यूटी ऑफ जॉयसन रिलीफ सन, ठीक है, ये इसकी मतलब वो है प्रोडक्ट की कंप्लेन है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट्स की कंप्लेन आई है और इन्हीं दो प्रोडक्ट्स को हमें जो है वो डिस्कस करने की जरूरत है यहाँ पर। सो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि हम इसके ऊपर जो है वो वर्किंग किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है एक फीचर, मतलब जिसमें हम जिसे वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं, ठीक है। हमें वॉइस ऑफ कस्टमर की तरफ सबसे पहले तो मूव करना है। सो परफॉर्मेंस में जाकर यहाँ पर वॉइस ऑफ कस्टमर का बटन आता है ताकि हम कस्टमर देख सकें कि उसने कंप्लेन एक्चुअली लॉन्च क्या की थी इस प्रोडक्ट या लिस्टिंग के मुताबिक, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग अमेजोन ऑलरेडी सारी डिलीट कर चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हम वॉइस ऑफ कस्टमर यहाँ पर नहीं देख सकते। लेकिन ऑब्वियसली जो क्लाइंट होते हैं ना उसको पहले से पता होता है कि क्लाइंट ने क्या वो मतलब की थी। बाकी आप यहाँ मैसेजेस के बटन पर जाकर देख लो, आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ऑल मैसेजेस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर्स के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखें, डू यू हैव रीसेल सर्टिफिकेट फॉर दीज प्रोडक्ट्स, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दे आर ऑथेंटिक, थैंक यू सो मच, ठीक है। ये किसी कस्टमर ने, बल्कि कस्टमर क्या, मुझे तो ये लगता है कि अमेजोन का कस्टमर जो है वो कोई ब्रांड की तरफ से ही आया था। सो यस दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिक, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज सच अ रेड फ्लैग, शो अस द रीसेल सर्टिफिकेट इफ इट इज ऑथेंटिक। अगर ये ऑथेंटिक है तो आप रीसेल सर्टिफिकेट, he's on vacation, will be back from Friday, he will provide necessary documentation। अब देखो ये कभी भी कस्टमर रीसेल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग सकता। ये यकीनन जो है वो किसी इंटरनल जो है वो उसने मतलब प्रोवाइड की, वो ब्रांड ने या किसी ने जो है वो कंप्लेन वगैरह लॉन्च की थी, ठीक है। तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि ये भी एक क्लाइंट है और इसमें मतलब वी नीड स्मॉल फेवर फ्रॉम यू, इफ यू सेटिस्फाइड विद काइंडली लीव अ रिव्यू। अच्छा, ये तो खुद से क्लाइंट ने जो है वो इनके साथ कांटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनऑथेंटिसिटी का जो इशू है वो यहाँ पर ही रेज हुआ है। सो मैं कोशिश करती हूँ अगर इनऑथेंटिसिटी का सेलर यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग ओपन हो जाए तो फिर हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये काउंटर फेड पॉलिसी है अमेजोन की कि अगर हम सेल करते हैं अमेजोन पे तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर काउंटर फेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और इसमें आप सिर्फ सिर्फ सेलिंग प्रिविलेजेस लॉस नहीं करते। यहाँ पर देख लें क्लियरली लिखा हुआ है कि फंड्स भी विदहेल्ड हो जाते हैं और इन्वेंट्री भी जो उनकी पोजेशन में हो वो डिस्पोज हो जाती है। तो हर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को ट्रस्ट वर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए अमेजोन के साथ हम एग्री करते हैं कि हम काउंटर फेड प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं करेंगे जो कि लीगल नहीं है सेल करने के लिए, जैसे इलीगली कोई भी रेप्लिकेटेड या खुद से मैन्युफैक्चर करवा ली वो प्रोडक्ट अलाउ नहीं है। और आपके पास ऑथेंटिसिटी के लिए अपनी प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर हम नहीं प्रोवाइड करते तो इसमें से कुछ भी हो सकता है हमारे अकाउंट के साथ, प्रिविलेजेस बंद हो जाएंगी, फंड्स रुक जाएंगे, इन्वेंट्री डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। एक और अकाउंट भी है जिसपे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े हैं। सो देखें ज्यादातर जो है वो प्रोहिबिटेड आइटम्स यहाँ पर दी हुई हैं लेकिन उसका मतलब हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अभी ये चीज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेलिंग इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, अगर हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारा अमेजोन अकाउंट टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाता है। इन्वेंट्री इनऑथेंटिक जो होती है वो डिस्पोज हो जाती है और पेमेंट अमेजोन खुद से रख लेता है, ठीक है। और अमेजोन जितनी भी सस्पेक्टेड लिस्टिंग्स है उनको रिमूव कर देता है। और
अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी इनवॉइसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है कि amazon उस सप्लायर को मतलब, हालांकि सप्लायर भी वेल नोन है, ठीक है, लेकिन सप्लायर ने प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट की हुई है। सप्लायर है एशियन ब्यूटी के नाम से, ठीक है, और एशियन ब्यूटी एक बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन वो आजकल जो है उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो इनऑथेंटिक ही निकल रही हैं। तो पहले किसी दौर में बहुत अच्छा ये सप्लायर था, लेकिन अब जो है ये है, अब देखिए ना, इसने अपने आप को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने लोग थे सारे के सारे वो मतलब इससे अब निकलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। हालांकि एमओक्यू भी देखें $250 तक का है इसका, और काफी बड़ा मतलब सप्लायर था, वेंडर था, लेकिन इसकी जो इनवॉइसेस हैं वो अब एक्सेप्ट नहीं हो रही, ठीक है, अमेजोन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो यहाँ पर देखें कि अगर मैं आपको इनकी प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, वैसे यहाँ पर भी है एशियन ब्यूटी की सारी प्रोडक्ट्स ना, वो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये देखें, ये ब्यूटी ऑफ जॉयसन है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट सारी अभी भी लिस्ट करके बैठा हुआ है ये, लेकिन जो है वो ये है ब्यूटी ऑफ जॉयसन रिलीफ सन, इस पर मतलब वो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आई है। अब ये हर तरह की इनवॉइस भी प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये फर्दर अमेजोन कहता है कि क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है और इसके पास कोई रीसेल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो अमेजोन कह रहा है कि ये सप्लायर अपना मतलब वो हमें प्रोवाइड करे सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट कि ये कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है, और ये वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम इस तरह के अकाउंट्स में जिसमें हमारी इनवॉइस एक्सेप्ट ना हो रही हो, तो उस तरह के केसेस में जो अपील हम लोग लिखते हैं यूजुअली, वो अमेजोन को हम फ्यूचर की तरफ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसी इसी को वेरीफाई करवाने की कोशिश करते हैं, ये तो एक है ना, और भी बहुत सारे इस तरह के वेंडर्स होंगे जिनकी प्रोडक्ट्स में इशू आएंगे, ठीक है, जिनके सप्लायर्स, लेकिन इनवॉइसेस होंगी उनके पास, लेकिन इनवॉइस या तो क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनवॉइस 365 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सेल वेलोसिटी यानी कि सेल्स और इन्वेंट्री ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, प्लस उसके साथ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सप्लायर की सारी उस पर अवेलेबल होनी चाहिए। सो ये सारी सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए सब कुछ सबमिट करवाया, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमने की है हमारी तरफ से, लेकिन वो इस सेंस में रिजेक्ट हो गई कि आपका जो सप्लायर है वो मतलब उससे कांटेक्ट करें, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें जो सेकंड मेथड होगा, हम अमेजोन को अब कन्विंस करेंगे कि मतलब वो क्या करे कि अकाउंट इस तरह से रीइंस्टेट करे हमारा कि हमसे फ्यूचर का कोई सप्लायर ले ले, हम उसकी इन्वेंट्री को परचेज करके उसकी इनवॉइस को सबमिट करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो क्लाइंट है, सॉरी जो अमेजोन है, उसको हमें कन्विंस करना पड़ता है थ्रू अपील। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट जेन्युइन है और हमें सप्लायर के बारे में भी पता है और सारा कुछ हमें पता है, तो फिर जो अपील लिखनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं अभी आपके साथ चीजें शेयर करती हूँ। जी, मैंने ग्रुप में शेयर की चीजें मैंने शेयर की हैं। ये एक्चुअली एक फॉरवर्ड मैसेज था, मतलब जो हमने क्लाइंट को किया था वहां से मैंने इधर ग्रुप में फॉरवर्ड किया, तो वो इस वजह से यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ गया। एनीवेज, ये अकाउंट टोटली मतलब अभी रीइंस्टेट हुआ है रिसेंटली, और इसमें ये यूके का अकाउंट था, इनऑथेंटिसिटी के केस में ही फंसा हुआ था। सो ये जो लेटेस्ट अकाउंट है इसका भी प्लान ऑफ एक्शन जो एक ऑलरेडी हमने सबमिट करवाया वो भी मैंने यहाँ पर आपको सेंड किया है। सो यहाँ पर देखें, जो एक सैंपल मैंने इनऑथेंटिसिटी का आपको मैंने भेजा है, उसमें जो भी एसएन जिसमें मसला आया होता है उसको आपने कम्युनिकेट करना होता है, और अगर 2 एसेंस हैं या 3 एसेंस हैं तो उनको अलग अलग कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, लेकिन एक ही अपील में, एक अपील में पहले एक एसेंस को कम्युनिकेट करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, ठीक है। और बाकी जो प्लान ऑफ एक्शन और फ्यूचर प्रिवेंटिव है वो एक साथ हो सकते हैं, रूट कॉज को अलग अलग आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। और इसमें डिटेल आपको सारी गिवन है कि आप किस तरह से
प्लान ऑफ एक्शन में ऑब्वियसली क्या हो सकता है कि जो जो कस्टमर ने कंप्लेंट किया उनको आप रिफंड करोगे, उसके बाद फौरी तौर पे उन एसेंस की सेलिंग को स्टॉप करोगे, उसकी इन्वेंट्री को रिमूव करोगे ताकि उसका एनालिसिस कर सको, और फिर मतलब जो भी बायर जिसको मतलब ऑथेंटिसिटी का इशू आया था उसको मतलब आप कम्युनिकेट करके उसको रिफंड टोटली आपने करना है। उसके अलावा जो भी ऐसी होगा मतलब उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, और फिर ऑब्वियसली जो भी सप्लायर की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। और दोबारा से फ्यूचर में इस चीज को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक ट्रेन स्टाफ लोगे, सप्लायर की ऑथेंटिसिटी को पहले चेक करोगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले, फिर आप पूरी उसकी चेकिंग करने के बाद फिर आप इन्वेंटरी को एफबीए करोगे। तो मतलब जो भी पैकेजिंग और जो भी इंस्पेक्शन स्टेप्स हैं उनको इम्प्रूव करोगे, प्लस सप्लाई चेन को आप ओवरसाइट नहीं करोगे, और आप उसमें क्लियरली जो है वो सप्लाई चेन को पहले वेरीफाई करोगे, और उसके बाद फिर आप जो भी इन्वेंट्री है उसको सेंड करके आप सेल आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने एक आपको वर्ड की फाइल में एक प्लान ऑफ एक्शन सैंपल सेंड किया है, ये सक्सेसफुल सैंपल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये नो डाउट आप देख सकते हो कि काफी बड़ा है, जिसमें हमने ईमेल जो जो हमें मतलब ईमेल्स थी वो भी हमने अटैच की, जो प्रोडक्ट हमने जहां से बाय की वो भी हमने की, क्योंकि ये जो सप्लायर अभी मैंने आपको दिखाया है ये समझें कि ये सप्लायर इस तरह का है जिसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अपील रिजेक्ट हुई थी, तो ये समझे कि ये सक्सेसफुल अपील है, ये अब हमने सबमिट करनी है आज, और अकाउंट होपफुली जब रीइंस्टेट होगा तो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी शेयर करूंगी। सो अभी सेंड करने से पहले अपील सिर्फ रेडी हुई है, अब इसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग्स भी हो, लेकिन एनीवेज आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ कि यहाँ पर देखें कितनी ज्यादा इन डेप्थ जाकर हमने इसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। सो पहले हमने एसेंस जो भी हैं उसको लिखा, फिर हमने दोनों की रूट कॉज को वन बाय वन जो है वो ओके जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि हमने अब देखें इस प्लान ऑफ एक्शन में डिटेल में हमने पहले एसेंस को डिस्क्राइब किया, फिर उसके सप्लायर को किया, सप्लायर की टोटल जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें मतलब एंटर की, और उसके बाद हमने जो है मतलब जो अकाउंट है उसकी मुताबिक हमने देखा कि क्या प्रोडक्ट में किस किस में इशू आया, फिर सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, फिर आपने क्या क्या चीजें उससे डिमांड की, फिर जो चीजें उसने आपको दी वो आपने साथ में अटैच करनी है। उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या करेक्शन की, आपने क्या एक्शन लिए वो आपने बताने हैं कि हमने एक मीटिंग की है एम्प्लॉयज के साथ, हमने रिव्यू किया है, इन्वेंट्री को देखा है, सप्लायर को देखा है, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फौरी तौर पे खत्म किया है, हमने जो है वो स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए हैं। अच्छा, एक रीट्रैक्शन ईमेल होती है जो कि ब्रांड को करनी होती है। कंप्लेन अगर आईपी कंप्लेन आती है तो उसमें एक ईमेल आती है, उसमें आप रीट्रैक्शन करते हो, लेकिन इस केस में आप मतलब ब्रांड ऑनर्स को आप रीट्रैक्ट कर सकते हो, उनकी ईमेल्स उनकी मतलब वेबसाइट से आप लेकर और उस पर रीट्रैक्ट की एक ईमेल लेकर और उसका मतलब आप वहां पर शो कर सकते हैं। लेकिन इन ऑथेंटिसिटी के केसेस में ज्यादातर कंप्लेन कस्टमर्स की तरफ से होती है, ब्रांड की तरफ से नहीं होती। ठीक है। सो आप उसके बाद बताओगे कि आपने कौन कौन सी पॉलिसीज amazon की रीड आउट की हैं केयरफुली, ताकि आपको पता चल सके कि amazon की पॉलिसी क्या है और आपको क्या क्या चीजें किसी भी सेलिंग करने से पहले आपको देखनी होती हैं। सो लॉन्ग टर्म करेक्टिव इम्प्रूवमेंट किसी भी बिजनेस की, उसमें सबसे पहले आप क्या बताओगे कि हम ब्रांड परमिशन लेंगे और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे। सो उसके बाद ये सारे स्टेप्स इसमें मेंशन कर दिए हैं, और जो कि डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके मुताबिक जो है हम इस अकाउंट पर जो है वो करवाएंगे, लाइक सबमिशन करवाएंगे,
और फिर सबमिशन के बाद जो है वो फर्दर अमेजोन के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर तो ऑब्वियसली इसी अपील से रीइंस्टेट हो गया, क्योंकि इसके साथ हमने एविडेंसेस सारे के सारे जो हैं वो अटैच कर रहे हैं, ताकि अमेजोन को एक सॉलिड प्रूफ दे सकें कि हम हर तरह से जो हमारी प्रोडक्ट इन्वेंट्री एफबीए में जाने से पहले तैयार होने वाली वो पिक्चर्स भी हैं, सारा कुछ है, वो पिक्चर्स भी साथ में अपलोड करेंगे। और अगर इन केस कि ये अपील भी रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम अमेजोन को कन्विंस करेंगे फॉर फ्यूचर सप्लायर। हम अपनी सारी डिटेल्स देने के बाद हम उन्हें कहेंगे, क्योंकि अब हम इसको करवा नहीं पा रहे, मतलब ऑथेंटिसिटी इसकी क्लियर नहीं करवा पा रहे, तो अब हम फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर फौरी तौर पे अमेजोन नहीं मानता, लेकिन ये अकाउंट काफी देर से लटका हुआ है, तो इसमें अब वो फ्यूचर पे आ जाएगा। ठीक है, उस पे हम उसे कन्विंस करेंगे कि हम फ्यूचर सप्लायर आपको देते हैं और उसकी इन्वेंट्री परचेज करके उसकी इनवॉइस देते हैं, फिर हम परचेजिंग एक्चुअल में इस अकाउंट के लिए करेंगे। उसकी वैलिड एक सप्लायर लेने के बाद, उससे परचेजिंग करने के बाद उसकी इनवॉइस को अपलोड करेंगे तो अकाउंट रीइंस्टेट होगा। जो अकाउंट रीइंस्टेट हुआ है कि आपको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें सेम टू सेम यही प्रॉब्लम था और हमने फ्यूचर में ही करवाया। इवन उनकी तो वाकई ही प्रोडक्ट्स इनऑथेंटिक थी, लाइक इवन सोनी ब्रांड या इस तरह की ब्रांड्स की भी वो कॉपी सेल आउट कर रहे थे अली एक्सप्रेस वगैरह से सोर्स करके, लेकिन हमने कन्विंस करके आखिरकार अकाउंट को रीइंस्टेट कर लिया था। सो यहाँ तक मैं आपको इन डेप्थ जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, प्लीज डू लेट मी आस्क।